हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैंपियन ऑफ ऑस्विच इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2021 में रिलीज हुई है। ये एक पॉलिश फिल्म है और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.5। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक ऑस्विच कैंप के कैदी को देखते हैं जिसका नाम है टेडी। टेडी आंखें बंद करके अपने अतीत के कुछ पलों को याद कर रहा है। वो बॉक्सिंग चैंपियन है वॉर्सो, पोलैंड में। एक दिन जब वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके अपने घर में जाता है तो अचानक से जर्मन्स आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं और यहाँ इस कंसंट्रेशन में कैंप में ले आते हैं। ये साल है 1940 का। पोलैंड में ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप नया बना है। इन लोगों की ये पहली बैच है और उस बैच में टेडी भी है। इन कैदियों से खदानों में काम करवाया जाता है, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं और खाने में बस थोड़ा सा गंदा पानी दिया जाता है। वहाँ एक छोटा लड़का भी है, लगभग 15 साल का होगा, जिसका नाम जेनेक है। जेनेक का खाना एक दूसरा आदमी छीन लेता है। काम करते समय वहाँ का एक कैदी भागने की बात करता है तो वहाँ का एक गार्ड आकर उसके सर पे बहुत जोरदार मारता है और वो कैदी वहीं पर मर जाता है। जेनेक अगले दिन टेडी से बात करता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके मैचेस अक्सर देखा करता था। फिर अगले दिन टेडी किसी काम से एक जर्मन ऑफिसर के घर में गया था, तब वो वहाँ से कुछ फल चुरा कर लाता है और वापस आकर उसमें से एक फल वो जेनेक को दे देता है। जेनेक वहीं पर काम कर रहे एक बूढ़े आदमी को अपना फल दे देता है। तब टेडी उसे एक दूसरा एप्पल दे देता है और तभी वहाँ जर्मन्स आ जाते हैं और इन तीनों को भी पकड़ लेते हैं। दरअसल उसने टेडी को चोरी करते हुए देख लिया था। बाहर खड़ा करके 3 कैदियों को ऑलरेडी पहले से ही मार दिया गया था और अब इन तीनों की बारी थी। उन्हें भी खड़ा कर दिया जाता है और उस बूढ़े आदमी को सेब अपने सर पर रखने के लिए कहा जाता है और जैसे ही वो सेब अपने सर पर रखता है तो उसका सर गोली से उड़ा दिया जाता है और फिर वो टेडी से कहता है कि सेब अपने सर पर रखो, लेकिन टेडी सेब सर पर रखने की बजाय वो सेब खाने लगता है और तब जेनेक कहता है कि टेडी डरने वालों में से नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर का मन अचानक से बदल जाता है और टेडी को बाजू में खड़ा करके जेनेक को चाबुक से फटके लगाने के लिए कहता है और टेडी को गिनने के लिए कहता है। जेनेक को इस तरीके से मार खाते हुए देखकर टेडी का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर रात में बहुत सारे ज्यूइश लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर खत्म कर दिया जाता है। अगले दिन सभी को सवेरा होने से पहले ही अंधेरे में ही उठाकर काम पर भेज दिया जाता है। तब वहाँ एक गार्ड खाने का एक टुकड़ा 2 कैदियों के सामने फेंक देता है और वो दोनों उस खाने के टुकड़े के लिए झगड़ने लगते हैं। ये देखकर वहाँ का गार्ड उन दोनों में फाइट करवाता है और एक को आउट करने के बाद वहाँ टेडी को लड़ने के लिए कहता है। टेडी को कोई भी मार नहीं पाता। तब एक दूसरा गार्ड वहाँ पर आकर टेडी को बॉक्सिंग के लिए कहता है और टेडी बहुत ही अच्छा करता है और तब वो गार्ड टेडी को मारने की बजाय उसे खाना देने के लिए कहता है और टेडी के बॉक्सिंग बैकग्राउंड के बारे में भी इंक्वायरी करता है। फिर रात को टेडी अपने लिए दिया हुआ खाना वो बाकी लोगों में बांट देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनेक को सर्दी की वजह से निमोनिया हो चुका है। फिर अगले दिन टेडी उसी गार्ड से दोबारा मिलता है और कहता है कि मुझे और खाना और दवाइयाँ भी चाहिए। तब वो गार्ड कहता है कि तुम्हें ये सब कमाना होगा और फिर वो गार्ड टेडी को जर्मन ऑफिसर के सामने ले जाता है और टेडी के बॉक्सिंग के बारे में बताता है। दरअसल जर्मन्स अपने मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहते थे तो गार्ड का बॉक्सिंग का आइडिया उन्हें पसंद आता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि इस तरीके से कांडी सा दिखने वाला दुबला पतला आदमी रिंग में टिक भी पाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं और अगले दिन फाइट लड़वाने का फैसला लेते हैं और पहली बॉक्सिंग फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ बॉक्सिंग मैच देखने के लिए एक जर्मन ऑफिसर का बच्चा भी आया हुआ है। वो बॉक्सिंग खेल को बहुत पसंद करता है और इस मैच में टेडी काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। मैच खत्म होने के बाद टेडी को कुछ खाना देकर घोड़ों के अस्तबल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है और आज से उसकी ड्यूटी यहीं पर होगी क्योंकि यहाँ पर काम कम है और वो प्रैक्टिस भी कर पाएगा। साथ ही टेडी को SS मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाने की परमिशन भी दी जाती है और वहाँ जाकर टेडी वहाँ के डॉक्टर से निमोनिया की दवाइयाँ भी मांगता है जेनेक के लिए। तब वो डॉक्टर टेडी को निमोनिया की दवाई दे देती है और साथ में कुछ और दवाइयाँ भी दे देती है कंसंट्रेशन कैंप के बाकी बीमार कैदियों के लिए। अगले सीन में टेडी बीमार ज्यूज कैदियों के कमरे में जाकर वहाँ के डॉक्टर को हॉस्पिटल से लाई हुई दवाइयाँ देता है और फिर उसके बाद टेडी जेनेक को निमोनिया की दवाई पिलाता है। आगे दिखाया जाता है कि टेडी जमकर खाना खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है। फिर टेडी ने जेनेक को भी आसान काम पर लगा दिया है, मतलब SS मिलिट्री हॉस्पिटल में काम पर लगवा दिया है।
उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है जो उसी की उम्र की होती है लगभग, और बाकी कैंप में अभी भी कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है और रोज हजारों ज्यूइश लोगों को गैस चैम्बर में डालकर खत्म कर दिया जा रहा है। इधर टेडी एक के बाद एक बॉक्सिंग मैचेस जीत रहा है और खाना और दवाइयाँ कैदियों के लिए कमा रहा है। फिर एक दिन घोड़ों के अस्तबल में वो जर्मन ऑफिसर आ जाता है जिसका छोटा बच्चा है। घोड़ा ले जाने के लिए आया है वो। तब वो टेडी से कहता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, पर ठीक है, जब तक तुम हमारा मनोरंजन हो तब तक तुम खा सकते हो। जिस दिन हमारा मन तुम्हें देख देख के उब जाएगा उस दिन तुम खत्म। ये कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टेडी से लड़वाने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फाइटर कैदी लाया जाता है और टेडी उसे भी बड़ी आसानी से धूल चटा देता है और आज भी जीत जाता है। और इसके बाद टेडी को बहुत सारा खाना मिलता है जो अपने बैरक के कैदियों में वो बांट देता है। फिर एक दिन जर्मन ऑफिसर का बेटा सीढ़ियों पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि उस बच्चे को टाइफाइड हो चुका है। और फिर एक दिन सुबह टेडी अपना काम कर रहा होता है, तब वो देखता है कि गैस चैम्बर में मारे गए ज्यूइश लोगों की लाशों को जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं और उस लाशों के ढेर में वो तगड़ा बॉक्सर भी है जिसे टेडी ने हराया था। फिर आगे हम देखते हैं कि टेडी कुछ ज्यूइश बच्चों को खाना खिला रहा है। ये खाना भी टेडी ने उनके लिए जीता था। और वहीं पर जेनेक और उसके साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली वो लड़की भी होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जर्मन ऑफिसर जिसका बच्चा जिसे टाइफाइड हो चुका था वो बच्चा मर चुका है और अपने बच्चे की मौत से वो ऑफिसर बहुत टूट जाता है, रोने लग जाता है। लेकिन उसे हर रोज हजारों ज्यूइश को मारते हुए कुछ भी महसूस नहीं होता। और फिर से अगली रात महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी को कपड़े उतारकर गैस चैम्बर में भेजा जा रहा है। उन्हें कपड़े उतारने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि आपको नहाने के लिए भेज रहे हैं और नहाने के बाद आपको खाना भी मिलेगा। और उन्हें ऐसा झूठ इसलिए बोला जाता है ताकि वो लोग शोर न मचाए, भगदड़ न मचाए और बड़ी आसानी से, खामोशी से हमेशा हमेशा के लिए वो लोग खामोश हो जाए। तभी वहाँ दो जर्मन गार्ड उस लड़की को ले आते हैं जो हॉस्पिटल में जेनेक के साथ काम करती है। उसे इन लोगों ने खाना चुराते हुए पकड़ लिया था और वहाँ का एक जर्मन उसे कपड़े उतारकर गैस चैम्बर में जाने के लिए कहता है। वो लड़की घबराकर कपड़े उतारने के लिए देर लगाती है तो वो जर्मन उस पे गन तान देता है और पलक झपकते ही वो लड़की उसी के हाथ से गन छीन लेती है और उस पे चलाती है। लेकिन तभी तुरंत दूसरे जर्मन गार्ड्स उस लड़की को गोलियों से भून देते हैं और वहाँ खड़े दूसरे जूस लोगों को भी गोली से उड़ा दिया जाता है। और ये सारा नजारा दूर से जेनेक देख लेता है और वहाँ से भाग के टेडी के पास जाता है और जाकर बहुत रोता है। लेकिन जब जूस को गोलियों से उड़ा रहे थे तभी उस जर्मन ऑफिसर के हाथ को भी गोली लग जाती है जिसका बच्चा टाइफाइड से मरा था। तो वो जर्मन ऑफिसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए जाता है और तब वहाँ पर जेनेक भी होता है और उस ऑफिसर के राक्षसी दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जेनेक को पकड़कर टॉर्चर करवाता है। अगले दिन टेडी को गार्ड एक जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन के बारे में बताता है और जेनेक को जर्मन ऑफिसर के चंगुल से छुड़ाने के लिए टेडी उस जर्मन बॉक्सर से लड़ने का फैसला करता है। टेडी जर्मन ऑफिसर के पास जाकर ये बात बताता है कि वो जर्मन बॉक्सर से लड़ने वाला है। जर्मन ऑफिसर मान भी जाता है पर अपने आदमियों से टेडी को हराने का इंतजाम करने के लिए कहता है क्योंकि टेडी आज तक एक भी बॉक्सिंग मैच नहीं हारा था और वो जर्मन बॉक्सर कोई कैदी नहीं था बल्कि जर्मन एसएस जवान था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जर्मन को टेडी हराए। रात को मैच शुरू हो जाता है और हमेशा की तरह टेडी अपने अपोनेंट के मुंह पे एक के बाद एक पंच मार रहा होता है। इधर सारे जर्मन ऑफिसर परेशान दिखने लगते हैं और उसमें से एक जर्मन टेडी को कुछ पिलाने के लिए दे देता है और टेडी वो चीज पी लेता है। और जब दूसरा राउंड शुरू हो जाता है तो टेडी को चक्कर आने लगते हैं और धुंधला दिखाई देने लगता है और वो गिर पड़ता है और फिर मैच को बंद कर दिया जाता है। फिर भी टेडी कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। तब उसके सामने जेनेक को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसके साथ लड़ने के लिए कहा जाता है पर टेडी कहता है कि मैं जेनेक को टच भी नहीं करूंगा। लेकिन जर्मन्स उस पे गन तान के कहते हैं लड़ो नहीं तो हम जेनेक को खत्म कर देंगे। लेकिन जेनेक टेडी को पंच नहीं मारता और जर्मन ऑफिसर जेनेक पे गोली चला देता है और जेनेक को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद टेडी को कैंप के बीचों बीच मैदान में एक खम्बे से लटका दिया जाता है। रात भर उसे वैसे ही लटका कर रखा जाता है और फिर सवेरे एक जर्मन ऑफिसर आकर टेडी को खोल देता है और काम पर जाने के लिए कहता है और टेडी वहाँ से उठकर वहाँ जाता है जहाँ रोज हजारों ज्यूज लोगों की लाशों को जलाया जा रहा है क्योंकि वहीं पर जेनेक को भी जलाया गया होगा। और वहाँ जाकर एक राख वाले गड्ढे में जाकर वो लेट जाता है। वो हार मान रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है।
और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोल देता है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है जो कोयले में तब्दील हो चुका था। दरअसल जेनेक जब लकड़ी के काम के लिए जाता था तब जेनेक ने लकड़ी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी जो जीसस की थी और एंजल की तरह दिखती थी। तो वो टुकड़ा हाथ में उठाकर टेडी गड्ढे से बाहर आता है और सीधे वहाँ जाता है जहाँ बॉक्सिंग मैच शुरू है। वहाँ अभी भी दूसरे कैदियों के साथ वो जर्मन ऑफिसर लड़ रहा है जो कैदी ऑलरेडी बहुत कमजोर है। तब टेडी वहाँ पहुंचकर रिंग में घुस जाता है और लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और बाकी के जर्मन ऑफिसर्स टेडी पे बेट लगाना शुरू कर देते हैं। टेडी को रात भर हाथों से टांग कर रखा गया था। उसके हाथ घायल हो चुके थे, वो अपने हाथों को उठा भी नहीं पा रहा था और जर्मन उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वो बार बार कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार एक पंच टेडी को लग जाता है और वो गिर पड़ता है। लेकिन फिर से टेडी उठकर खड़ा हो जाता है और सारे लोग टेडी के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर से जर्मन टेडी को मारने की कोशिश करने लगता है। वो बार बार कोशिश करता है और आखिर में टेडी उसके पंच खाने लगता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसकी आंख सूज जाती है और आखिर में टेडी जर्मन्स को उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और वो जर्मन एसएस जवान गिर पड़ता है और इस तरह आज भी टेडी जीत जाता है। उसे ऑस्विच कैंप का चैंपियन कहकर उसके नाम से सभी कैदी चीयर करने लगते हैं। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि टेडी ऑस्विच कैंप से बाहर जा रहा है अपने बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ अपने कपड़े पहनकर, क्योंकि टेडी ऑस्विच छोड़ रहा है। न्यू गेम चेम्बर के कमांडर ने टेडी को ट्रांसफर कर दिया था और अब टेडी उनके लिए लड़ेगा और टेडी आगे भी बॉक्सिंग मैचेस जारी रखेगा। अब ये सब खत्म हो चुका है। अब और यातना शिविर नहीं, मौत और दर्द की चीखें नहीं, अब और बेबसी नहीं, अब और लाशों का ढेर नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म होने के बाद टेडी वॉर्सो पोलैंड में वापस जाता है और अपने सपनों को पूरा करता है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।